जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए, आज की क्लास में अपन फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, यानी भौतिक विज्ञान। प्रत्येक छात्र को कहीं ना कहीं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको कहीं का कोई परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन जो आर्ट्स या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको कहीं ना कहीं फिजिक्स सब्जेक्ट में बोरिंग लगेगा या कुछ ना कुछ परेशानी होगी। लेकिन अपन इस सब्जेक्ट को बोरिंग ना बनाकर इंटरेस्टिंग तरीके से अपन इसको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते हैं। लगभग इसमें अपन को पढ़ने का थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आप इसे बढ़िया ठीक तरह से समझ जाओ। चलिए, बिना देरी के हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, जिसके जनक यानी फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है आपके जो आइजैक न्यूटन है। यानी न्यूटन से तो आप बड़ी बात परिचित होंगे, कहीं ना कहीं इनका नाम आपने सुना ही होगा। चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन न्यूटन का नाम तो आप सभी लोगों को जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए, मेन रूप से अगर अपन बात करें भौतिक विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत अपन को दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक चीज पढ़नी होती है ऊर्जा, यानी जिसे अपन क्या कहते हैं, एनर्जी। दूसरी चीज पढ़नी होती है अपन को माप। देखिए, माप क्या होता है, इसे अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नाप शब्द कहते हैं। नाप यानी किसी भी चीज को मापना, यानी कि नापना क्या होता है, इसके बारे में अपन को समझना है। ठीक है, देखिए, तो अभी आज की क्लास में अपन ऊर्जा को ना पढ़ के अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, माप। यानी कि मापना जो क्या चीज होती है, माप या नाप, जैसे अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, क्या चीज है। चलिए, तो धीरे धीरे अपन चीजों को समझते हैं। देखिए, अपन को सबसे पहले क्या समझना है, अपन स्टार्ट करने वाले हैं माप। माप या जिसी को आप कुछ भी कह सकते हैं, माप बोलिए या नाप कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले माप यानी कि जो यह एक यूनिट्स है, यानी किसी भी चीज को मापने की सबसे पहले ब्रिटेन में उपयोग की गई। ब्रिटेन, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली बात, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन प्रणाली को अपनाएगा सबसे पहले। ब्रिटेन प्रणाली में क्या है, देखिए, अब उन्होंने ब्रिटेन प्रणाली में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लंबाई को क्या किस में मापा, फीट में। फीट मतलब जैसे आपने किसी भी चीज को लिया, आपको कितने मीटर, मान लीजिए अभी अपन प्रेजेंट में मीटर में, जैसे मान लीजिए अपन बाजार से कहीं डोरी लेने गए, आप बोलेंगे भाई 10 मीटर दे दो, 20 मीटर ले लो। लेकिन ब्रिटेन में सबसे पहले इसको काफी चीजों को मापा गया फीट में, जैसे 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट। यानी किसी भी चीज, मान लीजिए कमरे की लंबाई कितनी है, तो आप बताओ 20 फीट, 30 फीट। तो कुछ इस प्रकार से चीजें हैं, जैसे कितने मीटर, अभी आप प्रेजेंट में कपड़ा जब खरीदने जाते हो तो मीटर में लेते हो, लेकिन इस उस समय क्या हुआ था, लंबाई को मापा गया फीट में। किस में मापा गया, फीट में। इसके बाद जो द्रव्यमान होता था, द्रव्यमान इसको नापा गया पाउंड में। किस में मापा गया, पाउंड में। और समय को मापा गया सेकंड में। किस में मापा गया, सेकंड में। यानी कि एफपीएस। कौन सी प्रणाली आई, एफपीएस। एफपीएस का मतलब इसमें क्या बताओगे आप, एफ से क्या है आपका जो फिट है, फिट यानी कि दूरी को किस में मापा, फिट में। द्रव्यमान यानी कि वजन को किस में तोला, पाउंड में। और समय यानी कि टाइम को किस में मापा इन्होंने, सेकंड में। तो यह किसकी प्रणाली थी, आप बताओगे, यह ब्रिटेन की प्रणाली थी। किसकी थी, यह थी ब्रिटेन की प्रणाली थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब आगे धीरे धीरे क्या होगा, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन की इन माप के नियमों के फिट में क्या होता था, किसी भी चीज को मापने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी। जैसे अभी आज के समय आप लोगों ने देखा होगा, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो सभी चीजों को एमएम में नापते हैं, क्योंकि एमएम में नापने के पश्चात अगर आप कहीं भी गड़बड़ी होगी तो 1 mm की होगी, मतलब 1 mm जल जाएगा। माने कहीं 1 फीट की होगी तो 1 फीट में कितना अंतराल पड़ जाएगा। तो इसी तरह आगे इसको भी सुधारा गया, यह यानी कि यह सूटेबल नहीं थी, यानी यह पूरी तरह से चीजें सही नहीं थी। तो इसके बाद आई दूसरी प्रणाली, जिसमें क्या किया गया, जो दूरी थी उसको मापा गया सेंटीमीटर में। किसमें मापा गया, सेंटीमीटर में। और जो द्रव्यमान था यानी कि वजन है, उसको मापा गया आपका ग्राम में। किसमें मापा गया, ग्राम में। और समय को वही इसी यूनिट में मापा, सेकंड में, यानी जिसको अपन कहते हैं सीजीएस पद्धति। क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति। देखिए, इस सीजीएस पद्धति में क्या है, दूरी को किसमें मापा, तो आप बताओगे सेंटीमीटर में। किसमें मापा, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान यानी वजन को किसमें मापा, तो आप बताओगे ग्राम में। किसमें मापा, ग्राम में। आगे बात, समय को किसमें मापा, तो आप बताओगे समय को मापा सेकंड में। यह आपकी जो इस प्रणाली जो है, यानी जो सीजीएस जो प्रणाली है, इसको अपन फ्रेंच प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं फ्रेंच प्रणाली, फ्रेंच पद्धति या फ्रेंच प्रणाली।
या इसको एक दूसरा और नाम देते हैं, इसी को अपन कहते हैं मीट्रिक प्रणाली। क्या कहते हैं इसको? इसी को मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। किस कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मीट्रिक प्रणाली किसको कहते हैं। आपको ऑप्शन में देगा एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस दे देगा, ऐसे ही पद्धति दे देगा। तो आपको क्या लगाना है, सीजीएस पद्धति को अपन क्या कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। चलिए, अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये जो सीजीएस पद्धति थी, इस सीजीएस पद्धति में आप मान लीजिए अपन आटा खरीदने गए, माने कितना दे दीजिए, अभी आप कितना मांगते हो, माने 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, मान नहीं 1000 ग्राम दे दो, तो आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा। तो इसी सारी चीजें ऐसा ही कुछ था, इसी में क्या किया, इसको भी क्या किया, बदलाव किया गया। यानी जो फ्रेंच प्रणाली थी इसमें भी क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। तो इसके बाद क्या आया, तीसरे नंबर जो प्रणाली है, इसमें दूरी को सेंटीमीटर में ना माप कर, देखिए सेंटीमीटर में भी फायदा था। सेंटीमीटर में क्या होता था भाई, सेंटीमीटर हल्का है। जैसे अब जैसे मान लीजिए भारी भरकम दूरी आपको मापनी है, जैसे मान लीजिए आप एक पाइप खरीदने गए 100 फीट का, अब 100 फीट के पाइप को आप सेंटीमीटर में थोड़ी मापोगे, सेंटीमीटर में मापोगे तो कहीं ना कहीं उसमें छोटी 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 इकाइयां हैं, आप इसमें गड़बड़ भी हो सकती है भाई। गड़बड़ होगी तो 1-2 सेंटीमीटर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्यूरेट माप आप नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए क्या किया गया, इन सारी चीजों में क्या होगा, बदलाव किया। तो इसीलिए अब इसको दूरी को मापा जाने लगा मीटर में, किसमें मापा लगा, मीटर में। और वजन जो था उसको मापा गया किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। और समय को वही मापा गया सेकंड में। अब आई एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति आई, एमकेएस पद्धति, जिसमें आप क्या बताओगे, जो एम है यानी कि जो वजन है, वजन को किसमें, सॉरी वजन नहीं बोलेंगे इसको, दूरी को किसमें मापा, आप बताओगे मीटर में, किसमें मापा, मीटर में। यानी यह बिल्कुल एक्यूरेट चीजें थी, मतलब जो आपको ज्यादा ना तो फिट के अंतराल में और सेंटीमीटर से छोटी भी नहीं थी, इसीलिए किसमें मापा, दूरी को किसमें मापा, मीटर में। और आपके जो द्रव्यमान है इसको किसमें मापा, किलोग्राम में, जैसे आप क्या कहते हो, केजी कहते हो। अब समय को वही मापा, किसमें मापा, तो आप बताओगे सेकंड में। तो अब इस प्रणाली को क्या कहते हैं, तो इस प्रणाली को अपन कहते हैं व्यवसायिक दृष्टि से, मतलब जो व्यापारी लोग थे तो उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई, इसलिए उन्होंने किस प्रणाली को लाया, तो आप बताओगे व्यवसायी थे यानी जो व्यापारी थे, उन्होंने एमकेएस पद्धति को लाया। इसीलिए इसको अपन कहते हैं व्यवसायिक प्रणाली। क्या कहते हैं, व्यवसायिक प्रणाली। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो आप बताओगे एमकेएस पद्धति को व्यवसायिक प्रणाली से के नाम से जानते हैं, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है मीट्री प्रणाली। क्या कहते हैं इसको, मीट्री प्रणाली। देखिए समझिए ध्यान से, आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसको मीट्रिक प्रणाली कहते हैं और इसको मीट्री प्रणाली कहते हैं। इसको मैट्रिक नहीं बोलना है, मैट्रिक नहीं है ये, मीट्रिक है, मीट्रिक, मैट्रिक नहीं बोलेंगे, मीट्रिक, मीट्रिक प्रणाली। इसको क्या बोलेंगे, मीट्री प्रणाली, ठीक है। व्यवसायिक प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली किस प्रणाली को कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एमकेएस प्रणाली को अपन व्यवसायिक प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। चलिए, अब हुआ क्या, सन 1971 में, किसमें, सन 1971 में क्या हुआ, एक अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई। सन 1971 में क्या हुआ, एक अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे अब आपको मान लीजिए छोटी सी कोई कहीं भी मान लीजिए आपने मान लीजिए 2 रेल की पटरियां हैं, तो रेल की पटरियों में अगर आप एमकेएस पद्धति उपयोग करोगे तो मीटर कहीं ना कहीं यदि 1 मीटर गड़बड़ हो गया तो 1 मीटर की गड़बड़ होने से काफी अंतराल पटरी कहाँ उतर जाएगी, रेलगाड़ी उतर जाएगी पटरी के नीचे। तो क्या होगा, इसके सन 1971 में एक अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई। क्या हुआ, एक अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई और जो आपकी जो एमकेएस प्रणाली थी यानी जो एमकेएस पद्धति है, इसी में क्या किया, बहुत सारे सुधार किए गए और उसके बाद आपको दी गई एसआई प्रणाली या जिसको अपन कहते हैं एसआई पद्धति। क्या कहते हैं, एसआई पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, यानी जो अंतरराष्ट्रीय क्या थी, जो इकाइयों की क्या थी, यूनिट है, जिसे अपन क्या कहते हैं एसआई पद्धति। इसमें क्या किया, जैसे अभी आप एमकेएस पद्धति में देख रहे हो 3 चीजें, दूरी को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, टाइम को मापने के लिए सेकंड, इन सारी चीजों का उपयोग किया गया। लेकिन इस एसआई पद्धति में
टोटल 7 चीजों को रखा गया। टोटल कितनी चीजों को रखा गया? 7 चीजों को रखा गया। अब इन्हीं सारी चीजों को अपन, इन्हीं सभी चीजों को अपन एक एक करके क्या करते हैं, समझते हैं। तो चाहो तो आप इसको साथ साथ नोट कर रहे हो, या फिर अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए ले लिया होगा। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इन सारी एसआई पद्धति की जो 7 भौतिक मूल क्या हैं, भौतिक मूल राशियां हैं, उनको समझते हैं। एसआई पद्धति की भौतिक मूल राशियां, किसकी? एसआई पद्धति। क्या पढ़ेंगे अपन? भौतिक मूल राशियां। देखिए एसआई पद्धति में टोटल अगर अपन बात कर रहे हैं कौन सी पद्धति की, तो आप बताओगे एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में आप बताओगे टोटल कितनी भौतिक मूल राशियां थी, तो अभी मैंने बताया आपको, टोटल इसमें सुधार करके टोटल 7 भौतिक मूल राशियों को क्या किया गया, बनाया गया। कितनी भौतिक मूल राशियों को बनाया गया, तो आप बताओगे 7 भौतिक मूल राशियों को बनाया गया। जैसे अगर बात करें, इसमें आता है लंबाई। देखिए आप क्या बताओगे, किसी भी चीज की दूरी को मापने के लिए, किसको मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लंबाई का। किसका उपयोग किया जाता है, लंबाई। यानी किसी भी चीज की क्या होगी, लंबाई होगी। जैसे मान लीजिए एक हॉल है, तो हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये सारी कहीं ना कहीं किस में आ जाते हैं, दूरी में आ जाते हैं। तो दूरी के लिए अपन को किसका उपयोग किया, लंबाई का। इसके बाद आता है अपना द्रव्यमान। क्या आता है, द्रव्यमान। देखिए अपन किसी भी चीज का जो मास होता है, मास यानी कि जो द्रव्यमान होता है, वो किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ मास होता है, मास यानी कि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होगा। इसके बाद आता है अपना समय। क्या आता है, समय। देखिए समय मतलब आप सभी लोग समझते हो टाइम। देखिए इससे पहले जो जो भी 3 प्रणाली थी, एफएसपी थी, एमकेएस थी, सीजीएस थी, उनमें इन सारी चीजों की चर्चा की गई थी कि लंबाई किसी भी चीज की क्या होगी, लंबाई होगी, किसी भी चीज का द्रव्यमान होगा, किसी भी चीज का क्या होगा, समय होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा ही पद्धति में क्या किया गया, 7 यूनिट रखी गई। तो अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे के इन सारी यूनिटों को देखो। जैसे आप इसके बाद आती है अपनी धारा, एक आता है तापमान, धारा। देखिए धारा यानी कि आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो करंट होता है, उसके बारे में इसकी यूनिट भी, इसको बारे में बताया। तापमान, तापमान यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में बताया। अब इसके बाद आती है ज्योति तीव्रता। क्या आती है, ज्योति तीव्रता। अगली यूनिट क्या है, ज्योति तीव्रता। अगली लास्ट आती है इसमें पदार्थ की मात्रा। क्या आती है, पदार्थ की मात्रा। तो टोटल आप लोग बताएंगे कि एसआई पद्धति में टोटल कितनी मूल राशियां हैं, एसआई पद्धति में टोटल कितनी मूल राशियां हैं। तो आप बताओगे एसआई पद्धति में टोटल 7 मूल राशियां हैं। एसआई पद्धति में टोटल कितनी मूल राशियां हैं, तो आप बताओगे एसआई पद्धति में टोटल 7 मूल राशियां हैं, जिनमें से आपके बोर्ड पर बनवाई बन करके लिखी है मैंने। नंबर 1 आती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और आपकी पदार्थ की मात्रा। जैसे अब एक बात बताइए, अगर आप मैं बात करूं दुनिया के अंदर, अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए, दुनिया के अंदर अगर देखा जाए कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज है, यह कहीं ना कहीं इन्हीं 7 मूल राशियों के तहत मापी जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज लीजिए, जैसे अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, अगर मैं इस बोर्ड की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं इसकी क्या होगी, लंबाई होगी, तो लंबाई आएगा। पदार्थ की स्थिति होगी, पदार्थ की क्या होगी, मात्रा होगी। पदार्थ यानी लकड़ी के या किससे मिलकर बना है, लकड़ी के परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा मेन रूप से या फिजिक्स के अंदर अपन को नहीं पढ़ना है, या अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। जब अपन केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस समय अपन बताएंगे एटम यानी कि परमाणुओं के बारे में, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समझिए कि पदार्थ की मात्रा कहने का मतलब यह बोर्ड कहीं ना किसी चीज से मिलकर क्या है, बना है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद अपन इनकी समझते हैं, जो इनके मेन रूप से यह लंबाई है, तो इसको अपन मेन रूप से मापते किसमें, मापने की अपनी जो इकाई होगी क्या है, यह तो हो गई मूल राशियां, मूल राशियां। अब इनकी अपन समझते हैं इकाई। क्या देखेंगे इनकी इकाई, जैसे लंबाई की बताइए, लंबाई की इकाई क्या होती है,
तो मैंने अभी बताया आपको एमकेएस पद्धति में जो थी वो लंबाई को मापने के लिए अपन ने मीटर का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? मीटर का उपयोग किया था। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि वजन, वजन यानी कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको मापने के लिए अपन ने किसका प्रयोग किया? तो आप बताओगे, उसे मापने के लिए अपन ने प्रयोग किया था किलोग्राम का। किसका प्रयोग किया था? किलोग्राम का। अब अगला आता है अपना समय, समय को मापने के लिए अपन ने किसका प्रयोग किया था? सेकंड का। किसका प्रयोग किया था? समय को मापने के लिए अपन ने प्रयोग किया था सेकंड का। इसी तरह धारा, धारा को मापने के लिए अपन उपयोग करते हैं एम्पियर। किसका उपयोग करते हैं? एम्पियर। जैसे आप मान लीजिए आपने क्या खरीदा, मान लीजिए आपने एक क्या खरीदा, एक एसी खरीदा। एसी में आपको कहीं ना कहीं पूछेगा कितने टन की चाहिए, कितने एम्पियर की चाहिए। आप एक बल्ब खरीदने गए, बल्ब यानी कि जो बल्ब होता है घरों में लगाने वाला, उसके लिए आपने बल्ब खरीदा। बल्ब को भाई दुकानदार पूछेगा आपको कितने वाट का चाहिए, कितने वाट का चाहिए, छोटा चाहिए। एलईडी में आपको पता है 3 वाट का, 9 वाट का, ऐसे आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, 0 वाट का कोई बल्ब नहीं होता दुनिया के अंदर। आपसे अगर कोई व्यक्ति ये कह के दे रहा है कि वाट 0 वाट का बल्ब है, यानी वह विद्युत नहीं करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 0 वाट का कोई बल्ब नहीं होगा। 2 या 3 4 5 जितने भी वाट का होगा वो उसी हिसाब से, यानी धारा आएगी तो धारा को अपन मापते हैं एम्पीयर में। तापमान, तापमान को अपन मानते हैं केल्विन में। किस में मापते हैं? केल्विन में। देखिए अब आप लोग कह रहे हो कि भाई सेल्सियस में क्यों नहीं मापते हैं? देखिए तापमान मापने की अलग अलग इकाइयां होती हैं। जैसे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक यानी अपन बात करें ज्यादा होशियार लोग, तो ज्यादा होशियार लोग मापते हैं तापमान को केल्विन में। किसमें मापते हैं? केल्विन में। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, आप हैं, हम, तुम, ये सारी जो नॉर्मल व्यक्ति है वह मापेगा सेल्सियस में। भाई आज कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है? अब 25 30 जो भी है। लेकिन जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वह तापमान को मापते हैं फ़ारेनहाइट में। किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट। भाई आज मेरे को बुखार है 104, तो 104 सेल्सियस थोड़ी है। 104 अगर सेल्सियस हो जाएगा तो समझ लेना खेल हो जाएगा। 55 से 60 पे आग लग जाती है। सोचो अब 160 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आपको क्या होगा आपका? भाई वह मापता है फ़ारेनहाइट में। किसमें मापता है? फ़ारेनहाइट में। जब अपन टेम्परेचर कन्वर्सेशन पढ़ेंगे उस समय इन सारी चीज़ों के र्यूमर है, केल्विन है, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी समझिए आप तापमान को इकाई किस में मापा जाता है? केल्विन में मापा जाता है। इसके बाद आती है अपने ज्योति तीव्रता और आती है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा तो आपको पता ही होगा क्या होती है? पदार्थ की मात्रा मूल होती है। लेकिन ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसकी ज्योति तीव्रता की होती है कैंडेला। ज्योति तीव्रता को अपन किस में मापते हैं? तो आप बताओगे ज्योति तीव्रता को अपन मापते हैं कैंडेला में। किस में मापते हैं? कैंडेला में। और पदार्थ को मापते हैं मोल में। पदार्थ को किस में मापते हैं? मोल में। जैसे आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री पढ़ा भी होगा तो उस समय उसमें आपको होगा, या जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको क्लास 12th की केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा या 11th में पढ़ाया जाएगा। मोल क्या होता है? मोलों की संख्या। ब्ले का जो क्या होता है? टोटल, कोई भी पदार्थ है उसका टोटल द्रव्यमान प्लस उसका जो अणुभार होता है यानी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके अपॉन में यानी डिवाइड कर दो। यानी कि आप लिखोगे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार बराबर होता है मोल। क्या होते हैं? मोल। ये आपको क्लास 12th में आपने पढ़ा भी होगा, 12th 11th में जो साइंस बैकग्राउंड के उन बच्चों को पता भी होगा, उन छात्रों को। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो बताइए इसकी इकाई क्या हो गई? पदार्थ की मात्रा की आप बताओगे इसकी यूनिट हो गई मोल। यानी अपन इसको किस में मापेंगे? मोल में। ये तो आपकी क्या हो गई? यूनिट्स हो गई। यानी कि ये क्या हो गई इनकी? यह तो मूल भौतिक राशियां हो गई। यह इनको मापने का जो जरिया हो गया, आप इसको किस प्रकार से किस तरीके से मापोगे। अब अपन इनकी समझते हैं इकाई। क्या देखते हैं अपन इनकी? इकाई। इकाई या इन्हीं को अपन कहते हैं यूनिट्स। क्या कहेंगे? इकाई या यूनिट। देखिए जो मीटर होती है, मीटर, जो मीटर है उसको अपन किस में मापते हैं? मीटर जो है, मीटर, तो मीटर को आप बताइए। मीटर अधिकांशतः इसका जो पहला वर्ण है उसी में आ जाएगा मीटर, यानी कि एम। मीटर के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? एम का। मीटर, मीटर हो गया। ठीक है, लंबाई को किस में मापोगे आप? मीटर में। लंबाई को मापोगे आप मीटर में। इसी तरह किलोग्राम, किलोग्राम को आप किस में मापोगे? किलोग्राम को क्या लिख दो संकेत में? केजी। इसकी इकाई क्या हो जाएगी?
केजी। सेकंड की आपको लोगों को पता ही होना चाहिए एस, सेकंड की क्या होती है एस। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर की होती है आई। एम्पियर की आई, एम्पियर के लिए आई, एम्पियर की आई नहीं लिखेंगे, एम्पियर के लिए लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे एम्पियर के लिए ए। अब इसके बाद आता है केल्विन, तो केल्विन के लिए क्या लिखोगे आप सी, के सॉरी केल्विन के लिए क्या लिखोगे के, केल्विन हो गया। इसके बाद आता है अपना कैंडेला, कैंडेला के लिए लिखोगे आप सी डी, और मोल के लिए लिखोगे स्मॉल एन। क्या लिखोगे स्मॉल एन। ये आपके हो गए यूनिट्स। यूनिट्स एक बार जल्दी से रिपीट करेंगे। मीटर के लिए एम, मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, किलोग्राम के लिए केजी, मीटर के लिए एम, मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, सेकंड के लिए एस, सेकंड के लिए एस। फटाफट बोलिए जल्दी मेरे साथ साथ बोलिए। एम्पियर के लिए ए, एम्पियर के लिए ए, केल्विन के लिए के, केल्विन के लिए के, केल्विन के लिए के। अब अगला बताइए ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडेला, कैंडेला के लिए सीडी, ज्योति तीव्रता यानी कि किस, ज्योति तीव्रता की क्या होगी कैंडेला, कैंडेला के लिए आप किसका उपयोग करोगे सीडी, किसका उपयोग करोगे सीडी। अब आता है पदार्थ की मात्रा यानी मोल, मोल के लिए आप उपयोग करोगे एन का, किसका उपयोग करोगे एन का। अब इसकी अपन देखते हैं विमा, क्या पढ़ते हैं अगला, अगली चीज अपन को देखनी है बीमा, यानी बीमा क्या देखने, बीमा नहीं LIC वाला बीमा यानी भारतीय स्टेट वाला बीमा, बीमा बीमा नहीं पढ़ना है अपन को, पढ़नी है इनकी बीमा। क्या पढ़नी है इनकी बीमा, डायमेंशन, इंग्लिश में इनको बीमा को क्या बोलेंगे डायमेंशन। देखिए डायमेंशन क्या है, डायमेंशन सबसे पहले याद रखना है, डायमेंशन होगा कैपिटल लेटर, डायमेंशन में क्या होगा कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर बिल्कुल कैसा होगा बंद, बिल्कुल कैसा होगा बंद। जैसे देखिए यहाँ पे डायमेंशन जो लंबाई यानी कि जो मूल भौतिक राशि इसी का अधिकांशतः पहला आएगा, या तो इसका पहला वर्ड आएगा या इसका आएगा या इसका आएगा। जैसे देखिए लंबाई, लंबाई के लिए अपन लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे एल, कैपिटल एल कैसे बनाएंगे एल कैपिटल, और इसको कर देंगे बंद, क्या कर देंगे इसको बंद। यानी बीमा कब होगा जब व्यक्ति क्या हो जाएगा बंद, व्यक्ति कैसा हो जाएगा उसके अंदर बंद, तभी उसको क्या मिलेगा बीमा, क्या मिलेगा उसको बीमा। तो बीमा क्या बनाने बीमा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायमेंशन, क्या कहते हैं इंग्लिश में बीमा को डायमेंशन। तो लंबाई की क्या हो गई कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर क्या बना दोगे आप एल, क्या बना दोगे एल। द्रव्यमान हो गया। अब इसके बाद आते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, क्या बोलेंगे मास। तो क्या आ जाएगा कैपिटल एम, बड़े कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगी आपकी कैपिटल एम, ये इसकी बीमा हो गई। कैपिटल एम किसकी बीमा है, बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल एम किसकी बीमा है, आप बताओगे द्रव्यमान की, द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम की। आपको ऐसे पूरी तरह बंद नहीं कर देना है, पूरी तरह बंद करोगे गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए सांस लेने के लिए क्या कर देना है, मीटर के इस मास के सांस लेने के लिए जगह छोड़ देनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना आता है समय, समय यानी कि टाइम, सेकंड, समय सेकंड किसकी इकाई है आप बताओगे टाइम की, तो टाइम के लिए क्या लिखोगे टी, टाइम के लिए किसका उपयोग करोगे टी। और धारा, धारा, धारा के लिए उपयोग करोगे आप आई का, धारा के लिए किसका उपयोग करोगे, तो आप बताओगे धारा के लिए उपयोग करोगे आई, धारा के लिए क्या उपयोग करोगे आई का, ठीक है। अब इसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान। तो तापमान के लिए नॉर्मल जो केल्विन है, तो केल्विन को ही आप क्या कर दोगे कोष्टक के अंदर लिख दोगे, क्यों कोई क्या कर दोगे बड़े कोष्टक के अंदर, यानी तापमान की इकाई क्या हो गई सी। अब इसकी बीमा, बीमा निकाल ले अपन। अगला आता है कैंडेला, तो कैंडेला की बीमा हो जाएगी सी, कैंडेला की बीमा क्या हो जाएगी सी, सी डी इसमें नहीं होगी, केवल क्या होगी सी। और आप पदार्थ की मात्रा यानी मोल की बात करें तो इसकी बीमा होती नहीं है, इसकी बीमा नहीं होती है, इसकी बीमा क्या होगी इसकी बीमा नहीं होगी। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई आपको, समझ में आ गया हो तो एक बार रिपीट करेंगे जल्दी से। बताइए एसआई पद्धति में कितनी भौतिक मूल प्रणालियां हैं, तो आप बताओगे 7, आप लोग क्या बताओगे 7। सबसे पहले लंबाई, लंबाई द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मात्रा, पदार्थ की मात्रा। लंबाई के लिए किसका उपयोग करेंगे मीटर, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, समय के लिए सेकंड। बताइए जल्दी लोग, आप लोग बोलिए जल्दी, समय के लिए सेकंड, धारा के लिए एम्पियर, धारा के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, तापमान के लिए केल्विन। अगला बताओगे ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। अब अगला पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा के लिए बताओगे मोल, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, ठीक है। चलिए
अब इसके बताइए इकाइयां। लंबाई के लिए मीटर यानी एम, किलोग्राम के लिए केजी, समय के लिए एस, धारा के लिए एम्पियर और केल्विन के लिए के, कैंडेला के लिए सीडी, मोल के लिए एम, मोल के लिए एम। विमा भी रिपीट कीजिए, विमा रिपीट करेंगे एक बार। विमा देखिए जल्दी। मीटर के लिए एल, मीटर के लिए एल, किलोग्राम के लिए एम, किलोग्राम के लिए एम। समय के लिए क्या उपयोग करेंगे? टी, समय के लिए टी, धारा के लिए आई, तापमान के लिए के, ज्योति तीव्रता के लिए सी और पदार्थ की मात्रा के लिए कोई विमा नहीं होती है। विमा में क्या याद रखोगे? एक तो बड़ा कोष्टक, एक कैपिटल लेटर, बड़ा कोष्टक और कैपिटल लेटर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आप इसका एक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन समझते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब थोड़ी सी अपन यूनिट्स वगैरह समझते हैं। देखिए अगर बात करें अपन इकाई कैसे निकालें, इकाई अपन कैसे निकालेंगे? जैसे आप एक बात बताइए, वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? वेग जो होता है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। देखिए अब अपन इसकी यूनिट्स निकालें, यानी इसका अपन को क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। तो मात्रक आप कैसे निकालोगे? विस्थापन, विस्थापन आप कैसे निकालोगे? तो देखिए आप बताएंगे विस्थापन क्या है? कहीं ना कहीं कितनी दूरी का विस्थापन हुआ है, दूरी हुई है तो क्या दूरी को किसमें मापते हैं आप? लंबाई में। किसमें मापोगे? लंबाई में। लंबाई बटे में क्या आएगा? समय। बटे में क्या आएगा? समय। यानी आपको यहाँ पे विस्थापन दिख रहा है? विस्थापन नहीं दिख रहा है इसमें कहीं। तो आप इसको विस्थापन को तब तक तोड़ोगे जब तक यह इसमें इन सातों में से कोई ना कोई एक चीज आपको नहीं मिल जाए। तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन कितनी लंबाई का हुआ है, बटे में क्या आएगा? समय। विस्थापन बटे में क्या हो जाएगा? समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। चलिए इसकी इकाई लिखोगे, कैसे लिखोगे? लंबाई के लिए क्या लिखोगे आप? मीटर। लंबाई के लिए क्या लिखोगे? मीटर। लिखिए लंबाई के क्या लिखोगे? मीटर। समय के लिए क्या लिखोगे? सेकंड। समय के लिए क्या लिखोगे? सेकंड। यानी कि वेग की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। वेग की इकाई क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो। इसकी आप क्या निकाल सकते हो? विमा। देखिए इसकी विमा कैसे निकालोगे? विमा निकालने के लिए क्या करोगे? ऊपर मीटर, मीटर के लिए आप विमा क्या लिखते हो? एल। मीटर के लिए विमा क्या लिखोगे? एल। चलिए एल बनाते हैं। अपॉन, अपॉन यानी बटे। समय के लिए विमा क्या लिखोगे? समय की विमा टी। समय के लिए क्या लिखोगे? टाइम के लिए, टाइम के लिए विमा लिखोगे टी। क्या लिखोगे? टी। और आपको एक लोगों जो साइंस बैकग्राउंड या मैथ वाले होंगे उनको तो पता ही होगा, जब यह नीचे वाली चीज ऊपर जाती है, जब यह नीचे वाली चीज कहाँ जाती है? ऊपर, तो इसमें ऊपर से माइनस की क्या लग जाएगी? एक पावर। यानी माइनस की पावर उसको ए बताती है, जिसके ऊपर माइनस की एक है तो उसको ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये नीचे से ऊपर आया है। कहाँ से आया है? तो आप लोग बताओगे यह नीचे से ऊपर आया है। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई? यह इसकी क्या निकल के आ गई? विमा। अब विमा क्या, या अभी तक सही है? तो आप लगाओगे अभी तक सही नहीं है। जब तक आप इसे बंद नहीं कर देते तब तक यह विमा सही नहीं होगी। अब इसकी या क्या हो गई? वेग की विमा राइट हो गई। ठीक है, चलिए नोट हो गया? नोट करिए, कर रहे हो तो, नहीं तो फिर आगे समझिए। देखिए अगला एक फॉर्मूला की और अपन निकालते हैं इकाई। अगले एक फॉर्मूला की क्या करते हैं अपन? इकाई और निकालते हैं। जैसे बताइए त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला आप लोग बताइए। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बताया कि नहीं बताया? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बट्टे समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बट्टे समय। देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटे समय। चलिए अब अपन को इसकी क्या निकालनी है? इकाई। क्या निकालनी है? इकाई। देखिए समय तो है इसमें, समय अपने पास है, लेकिन क्या वेग आपको दिख रहा है? तो आप बताओगे वेग अपन को नहीं दिख रहा है। तो वेग क्या अपन, वेग क्या इसमें सातों में से दिख रहा है? बताओगे नहीं दिख रहा है। तो वेग को क्या करोगे? तोड़ोगे। वेग को क्या करोगे? तोड़ोगे। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। इससे पहले अभी बताया विस्थापन बटे समय। और नीचे में क्या आ जाएगा? पूरे के में समय। केवल वेग बट विस्थापन बटे समय किसके लिए? वेग के लिए। और ये वाला समय यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, विस्थापन बटे समय ये हो गया। अब देखिए इसमें अपन को ये समय 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 यानी कि समय, टाइम, टाइम तो अपन को दिया है, टाइम इसमें भी दिया है, टाइम अपने पास इसमें भी है, विस्थापन इसमें है लेकिन विस्थापन इसमें नहीं है।
तो विस्थापन को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विस्थापन को तोड़ना पड़ेगा। तो विस्थापन किस में होगा? लंबाई में होगा। विस्थापन किस में होगा? लंबाई में। तो लंबाई बट्टे क्या आ जाएगा? समय। लंबाई बट्टे क्या आ जाएगा? समय। पूरी की बट्टी में क्या हो जाएगा? समय। क्या हो जाएगा? समय। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है। अब मैथ में क्या होता है, ये वाला कहाँ जाता है? यहाँ पर, और जो नीचे वाला होता है वो कहाँ जाता है? सबसे ऊपर। तो क्या हो जाएगा? लंबाई मल्टीप्लाई 1 से होगा, कोई अंतर नहीं। अब समय का इंटू समय से होगा, तो समय का क्या हो जाएगा? पावर 2। समय की पावर कितनी हो जाएगी? 2। अब आएगा, अब इसकी क्या लिखोगे आप? यूनिट्स, क्योंकि अब अपने पास लंबाई की यूनिट है, समय की यूनिट है। लंबाई की यूनिट क्या होगी? मीटर। लंबाई की यूनिट क्या होगी? आप लोग बताओगे मीटर। समय की क्या होगी? सेकंड स्क्वायर। यानी कि आप बताओगे त्वरण की इकाई क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए अभी आपको फॉर्मूला नहीं याद है, कोई टेंशन नहीं, आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। मेरा वादा है आपको फिजिक्स सिखा दूंगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको इसके क्या निकालनी है? विमा, यानी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले मीटर, मीटर के लिए विमा क्या लिखोगे आप? एल। क्या लिखोगे? एल बटे समय के लिए, सेकंड के लिए क्या लिखोगे? टाइम, टी। लेकिन टी क्या होगा? पावर पे कितने आएगी? टी पे पावर 2। आगे जाएंगे, आगे जाकर क्या होगा? एल टी ऊपर जाएगा। टी कहाँ जाएगा? ऊपर। यहां से कहाँ जाएगा? जब ये ऊपर जाएगा तो पावर काय की हो जाएगी? माइनस की। काय की हो जाएगी? माइनस की। अभी विमा सही नहीं है। जब आप इसे कोष्टक में क्या कर दो? 1, तो यह किसकी बीमा हो गई? तो आप बताओ, यह हो गई त्वरण की बीमा। किसकी बीमा हो गई? त्वरण की बीमा हो गई। त्वरण की बीमा हो गई, त्वरण की इकाई होगी मीटर प्रति सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा क्या होगी? एल टी माइनस 2। एल टी की -2। एल टी पे पावर -2। यह इसकी क्या होगी? डायमेंशनल होगी, यानी यह इसकी क्या होगी? बीमा होगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास में थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो वीडियो को करें लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मन लगे, आपको चीज़ें सीखने को मिले। चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।